मित्रों, पूरे देश में धूमधाम के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पूजा यूपी और बिहार में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम जब इन त्योहारों को मनाने से जुड़ी पुरानी मान्यता और कहानियों को जान लेते हैं, तो इन त्योहारों को देखने और समझने का हमारा नजरिया अलग होता है। इस समय छठ महापर्व चल रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसे सबसे पहले किसने किया था और कब किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होती है। सनातन धर्म में इस पर्व को बहुत ही फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार छठ पूजा में विधि विधान से माता छठी और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता छठी और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। छठ महापर्व की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित भी हैं। महाभारत और रामायण में भी छठ महापर्व को लेकर कथाएं मिलती हैं। महाभारत के अनुसार जब पांडव का पूरा राजपाट चला गया था, तब द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था। इस व्रत को करने से द्रौपदी की सभी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला था। इसके अलावा सूर्य के पुत्र कर्ण ने भी इसकी शुरुआत की थी। कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे। वह घंटे तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण महान योद्धा भी बने थे। अगर रामायण काल की बात करें तो सबसे पहले छठ पूजा का व्रत माता सीता ने किया था। वह भी तब जब 14 साल के वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूयज्ञ करने का फैसला किया था। मित्रों, इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे का व्रत रखकर पूजा करती हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा संपन्न मानी जाती है। इस दौरान छठ पूजा के व्रतियों और उनके परिजनों को बहुत से नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि उनका व्रत बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। छठ पूजा का व्रत परिवार की खुशहाली और संतान की सुरक्षा के साथ अच्छी सेहत के लिए किया जाता है और इसमें व्रती महिलाओं को कई घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना होता है। आइए आपको बताते हैं छठ पूजा के नियम और सभी जरूरी बातें। छठ पूजा में सिर्फ व्रती ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान परिवार के सभी लोगों को लहसुन और प्याज से परहेज करते हुए साधारण भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में श्रद्धा भाव बना रहता है और सुविचार आते हैं। छठ पूजा में जो महिलाएं व्रत करती हैं, उन्हें 36 घंटे तक पानी भी नहीं पीना होता है। इस नियम का पालन करना शास्त्रों में बहुत ही जरूरी माना गया है। व्रत के दौरान पानी पीने से आपका व्रत खंडित माना जाता है और आपको पूजा का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको पानी नहीं पीना है। छठ का व्रत सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो इस नियम का पालन कर सकें। छठ पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। महिलाएं साफ धुले हुए वस्त्र पहने और पूजा के लिए प्रसाद बनाने से पहले उस स्थान को ठीक से साफ सुथरा कर लेना चाहिए। साथ ही जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को गंगाजल से पवित्र कर लेना चाहिए। छठ पूजा में इन बातों का रखें खास ध्यान।
मित्रों, छठ पूजा में रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। छठ पूजा में भोग और प्रसाद बनाते समय साधारण नमक का प्रयोग न करें, सेंधा नमक ही डालें। भूलकर भी इस दौरान घर में शराब और मांसाहार नहीं आना चाहिए। इस दौरान नहाने के बाद घर की महिलाएं रोजाना नारंगी रंग का सिंदूर ही लगाएं। पूजा करते समय भगवान सूर्य और छठी माता को दूध जरूर अर्पित करें। पूजा में फटी और पुरानी टोकरी का प्रयोग न करें। हमेशा साफ और नई टोकरी लेकर पूजा करें। जय छठी मैया।